इसको कैसे सबसे पहले हम कंट्रोलर में लैन केबल लगा के डायरेक्ट सिस्टम में लगा देंगे, और दूसरा तरीका है अपने नेटवर्क में लगा के इसका कंट्रोलर का आईपी हम चेंज करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिलहाल तो हम इसका लैन केबल डायरेक्ट सिस्टम में लगा के कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको अपनी सिस्टम कंप्यूटर के ईथरनेट में जाएंगे। ईथरनेट में जाके यहाँ से हम कंफर्म कर सकते हैं। अगर लैन केबल नहीं लगा होगा तो एक क्रॉस का मार्क आ जाएगा। लैन केबल लगते ही यहाँ पर क्रॉस का मार्क हट जाता है, मतलब हमारा लैन केबल काम करता है। ईथरनेट में प्रॉपर्टी में जाके टीसीपी आईपी वर्जन 4 में कंट्रोलर का आईपी है 192.168.0.149, तो उसी रेंज का आईपी हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है। ओके, जो कंट्रोलर का आईपी है वो हम ब्राउजर में डालेंगे और इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मैं ऑलरेडी इसको लॉगिन किया हुआ था। इसका यूजर नेम एडमिन होता है और पासवर्ड 6 टाइम 8 होता है। इसको मैंने रीडर लगाया हुआ है, चेक करते हैं। ये इनवैलिड कार्ड शो हो रहा है। अगर हम चाहें तो इस कार्ड को कॉपी करके यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। आप कार्ड्स में जाएंगे, किसी भी एक कार्ड को ले लेंगे, इस कार्ड पर ऐड करेंगे और यहाँ पर उस कार्ड का नंबर डाल देंगे, पेस्ट कर देंगे। इसको करेंगे सेव। सेव करने के बाद फिर से कंसोल में जाएंगे और ये कार्ड फिर से इनवैलिड आ रहा है। कॉपी किया, टाइम जोन एक बार चेक कर लेते हैं। टाइम जोन सेट हो रखा है। कार्ड्स में जाएंगे, किसी भी एक कार्ड को उठाता हूँ। ये कार्ड उठा के मैं कार्ड नंबर यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और सेव कर दिया। कंसोल में गया, ये एंट्री यहाँ से हम कंसोल में जाके जितनी भी एंट्री होती है वो चेक करेंगे। पैरामीटर में जाके जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, डोर लॉक 34 डोर लॉक, 123, 1234 डोर लॉक, ये सब चेक करेंगे। डोर पर जाके कौन सी डोर को क्या क्या राइट्स देने हैं वो करेंगे। 485 रीडर कनेक्ट करते हैं, इसकी सेटिंग करेंगे। यहाँ से टाइम जोन सेट करेंगे। यहाँ पर हमारे जितने भी कार्ड हैं 14 से 39 कार्ड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कार्ड इवेंट में जिस कार्ड की जो भी एंट्री है वो यहाँ से चेक करेंगे। अलार्म इवेंट में जाके यहाँ से जो भी इवेंट होंगे अलार्म के वो सारे शो हो जाएंगे। टाइम यहाँ से जो हमारे कंट्रोलर का टाइम है वो यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा। नेटवर्क में जाके यहाँ से आप आईपी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और यूजर में जाके आप यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड यूजर का पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसके साथ ये एक्सेस कंट्रोल 2011 वाला सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। इसको ओपन करते हैं, ये बाय डिफॉल्ट तो ओके करेंगे। ब्लैंक पासवर्ड रहता है, यूजर नेम एडमिन होता है। मेन सेटिंग हमें इस सॉफ्टवेयर में करनी होती है। वो कैसे क्या सेटिंग करते हैं इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये कंट्रोलर इसमें ऐड है, इसको मैं कर दे रहा हूँ डिलीट। यस, सबसे पहले टीसीपी आईपी पर जाएंगे, न्यू कंट्रोलर पर जाएंगे। कितने डोर के लिए आपको सेट करना है, 4 डोर के लिए, तो यहाँ डाल देंगे सीरियल नंबर। आपके जो कंट्रोलर का सीरियल नंबर है वो डाल देंगे एंड जो आपके कंट्रोलर का आईपी है वो यहाँ डालेंगे। एरिया जो भी है आपका, जिस फ्लोर पर लगा रहे हैं वो फ्लोर जो भी एरिया है ग्राउंड को सेट करेंगे। ओके कर दिया।
ये जब लैन केबल कनेक्ट रहेगी तो ये ग्रीन रहेगा। अगर मैं लैन केबल निकाल के दिखाता हूँ आपको, ये हो गया वाइट। लैन केबल लगाते ये हो जाएगा ग्रीन। ये 4 डोर यहाँ पर आ रखे हैं। यहाँ से हम सेकंड डोर पे मैंने रीडर लगाया हुआ है। टाइम जोन में जाएंगे, यस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कितनी वैलिडिटी इस कार्ड को देनी है वो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। इनेबल एंटी पासवर्ड पासवर्ड यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। ओके किया। जो भी हम सेटिंग करते हैं उस सेटिंग्स को अपडेट पैरामीटर करते हैं और डाउनलोड कार्ड डेटा करेंगे तो हमारा जिस भी सॉफ्टवेयर में इसकी रिपोर्ट चेक करनी है वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम कार्ड ऐड कैसे करेंगे, कार्ड ऐड करने के लिए कार्ड होल्डर में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, बैच कार्ड इशू पर जाएंगे। 2 नंबर गेट पे लगाया, 2 नंबर गेट सेट करेंगे और जो मेरे पास कार्ड है उसको मैं स्कैन करूँगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा। ये कार्ड नंबर है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। इसको ओके करेंगे। इनको नाम देना है, आप इसको एडिट करेंगे और यहाँ से नाम दे देंगे। मेल फीमेल, बर्थडे, एक्टिवेशन डेट कब से कब तक रखना है, एक्सपायरी डेट और भी जो भी आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप यहाँ से पूरा सेट कर सकते हैं। ओके करेंगे इसको। यहाँ पर इशू कार्ड हो गया, एक्सपायरी डेट, बैच कार्ड इशू, ऑथोरिटी क्या कौन सी ऑथोरिटी देनी है, किस गेट की ऑथोरिटी देनी है वो हम यहाँ से पूरा इसको सेट करेंगे। एंड डाउनलोड कार्ड डेटा कोई भी सेटिंग करते हैं तो हम उसको अपडेट करते हैं और ऑल को सेट करना है तो ऑल पर सेट कर देंगे। एंड डिसेबल करना है, डायमेंशन डिलीट करना है, कॉन्फ़िगर कॉलम, प्रिंट, एक्सपायरी डेट। जो भी हम यहाँ पर अपडेट करते हैं उसके लिए यहाँ से कंट्रोलर पर जाके अपडेट पैरामीटर करेंगे और डाउनलोड कार्ड डेटा कर देंगे। अब नीचे जो हमारी आ रही है एंट्री, ये इनवैलिड कार्ड शो हो रहा है अभी। एक बार फिर से चेक करते हैं, इनवैलिड टाइम जोन दिखा रहा है। सेकंड नंबर गेट पर है, टाइम जोन में जाएंगे, इस पर डबल क्लिक किया, 2358 रखा है। ओके, यहाँ से आगे हम टाइम कर सकते हैं और अपडेट पैरामीटर, डाउनलोड कार्ड डेटा। इनवैलिड टाइम जोन पर जाएंगे, डबल क्लिक किया, एक हॉलीडे किसकी डेट में देने वो आप यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। 23 हो रखा है ऑलरेडी, इसको हम हमारा टाइम जोन सॉफ्टवेयर से नहीं हो पाता तो हम ब्राउज़र पे जाएंगे। ब्राउज़र पे जाने के बाद टाइम जोन हमें सेट करना होता है। कार्ड को कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पर किसी भी कार्ड को सेलेक्ट करेंगे और एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद में यहाँ से टाइम जोन सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और कंसोल पे जाएंगे। यहाँ पे जो टाइम जोन में जाके इनेबल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको मैनुअली टाइम एंटर करना पड़ेगा। मॉर्निंग के 23:55 से लेकर और आपको किस किस दिन में यहाँ पर असाइन कराना है वो डे यहाँ पर सेलेक्ट करूँगे। एंड हॉलीडे और एंटी पासबैक का भी सिलेक्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फ्रॉम एंड वैलिड डेट, कब तक आपको ये वैलिड रखना है तो आप यहाँ से टाइम जोन बना के सेव करेंगे। सेव करने के बाद जो कार्ड है
यहाँ पर टाइम जोन आपका सेट हो चुका है। फिर से कार्ड्स में जाएंगे और जो आपका कार्ड नंबर है यहाँ पर एंटर करेंगे या आप पेस्ट करेंगे और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिर से कार्ड्स पे जाके एंट्री करेंगे तो एंट्री डन हो चुकी है। इसी तरह से अगर आप 2011 वाला जो सॉफ्टवेयर है 4 डोर का, उसमें भी जाके अगर आप एंट्री करते हैं तो वहाँ से भी आप एंट्री डन कर पाएंगे। ये एंट्री डन हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर हमारे वीडियो आपको हेल्पफुल होते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।